आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेगुलर चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना गिरदोनमा का ख्याल रखे होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आपके SIS लॉगिन पे शो होने के बाद वो गायब क्यों हो गए, उनकी असल वजह क्या है। और आपको आज की वीडियो में ये भी पता चलेगा कि कुछ लोगों के ई ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जो हैं वो लॉगिन में शो नहीं हो रहे, इसकी बुनियादी वजह क्या है। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि ट्रांसफ़र राउंड के बाद 5 जनवरी को SIS लॉगिन में जिन लोगों ने ट्रांसफ़र्स के लिए अप्लाई किया था और उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया था और कोई ऑब्जेक्शन में उनका नाम नहीं था, उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जो थे वो उनके लॉगिन में शो हो गए थे। लेकिन बाद में सुबह के टाइम 6 जनवरी को ये ट्रांसफ़र ऑर्डर सारे लॉगिन में से डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए। इसकी बुनियादी वजह क्या है? लोगों के अंदर एक बहुत से इंतशार फैल गया और ये लोग समझने शुरू हो गए कि जैसे ट्रांसफ़र का अमल जो है वो शायद कैंसिल हो गया है, या लोगों को ये भी मसला था कि शायद इसमें कोई हेरा फेरी या गड़बड़ की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ई ट्रांसफ़र ऑर्डर्स टेक्निकल ख़राबी की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वापस किए गए थे। सबसे ज़्यादा बुनियादी वजह QR कोड की ख़राबी थी। जो QR कोड आप लोगों के पहले ट्रांसफ़र ऑर्डर्स पे शाया किए गए थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और वो डिफ़ॉल्टी थे, जिस वजह से ट्रांसफ़र का अमल यानी आप मुतलका टीचर किसी भी टैब से रिलीव या ज्वाइन नहीं हो रहा था। इसका एक सबूत हमारे पास भी मौजूद, वो टैब से रिलीव या ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। तो QR कोड के मसले की वजह से और फॉल्टी QR कोड की वजह से सारे के सारे ऑर्डर्स को SIS पर्सनल लॉगिन से वापस कर दिया गया। हुकूमत के मुताबिक ये अमल 2 दिन में सेट करके आज की डेट यानी 7 और 8 जनवरी को ऑर्डर दोबारा लॉगिन होने थे, लेकिन ये भी नहीं हो सका। और PITB के मुसलसल काम करने के बावजूद अब ऑर्डर्स की शो होने की डेट 11 जनवरी कर दी गई है। अब आप जब SIS को ओपन करते हैं और वॉच लिस्ट में जाते हैं और ट्रांसफ़र के अमल को देखते हैं तो वहाँ पर वाज़िया नोट आपको दिखाई देता है जिसमें वो लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र का अमल मुकम्मल हो चुका है और जिनकी ऑब्जेक्शन लिस्ट और जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गई हैं और उनको वेरीफाई कर दिया गया है, उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जल्द ही 11 जनवरी को उनके SIS लॉगिन में शो हो जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि बहुत से लोग जिन्होंने SIS में ट्रांसफ़र लॉगिन अपने देखे थे वो फौरी ही अपनी ज्वाइनिंग और रिलीविंग रिपोर्ट यानी हाज़िरी और फरागत रिपोर्ट को साइन करवाने के लिए मैनुअली अपने हेड्स के पास गए, लेकिन उनको भी वहाँ से वापस आना पड़ा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप एक हसल और बसल क्रिएट मत करें, बल्कि आप सुकून से इत्मीनान से बैठें। जब आपका ई ट्रांसफ़र का अमल मुकम्मल हो चुका होगा और आपके ऑर्डर्स आपके पास लॉगिन में आ जाएंगे, आपकी ट्रांसफ़र तभी हो सकती है। आप कैसे एक मुतलका प्लेस पे पहले ही ज्वाइन कर सकते हैं जब से आप वहाँ पे रिलीव नहीं हुए। और दूसरी बात इसमें यह भी आती है, अगर आप अपनी हाज़िरी और फरागत रिपोर्ट को अभी से फिल कर लेंगे, अपनी हाज़िरी और फरागत रिपोर्ट को पहले की तारीखों में फिल कर लेंगे तो बाद में ट्रांसफ़र ऑर्डर्स के क्योंकि बाद में आएंगे और रिलीविंग और ज्वाइनिंग डेट आपकी टैब पे मैनुअली वो बाद की डेट में शो होगी, तो इस तरह से डेट्स में डिफरेंस भी आ सकता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इत्मीनान रखें, जल्द ही ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आपके SIS लॉगिन में शो हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ीद कोई सवाल इस मुतल्लिक़ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।